स्वयं माता उमा ने भगवान महेश से पूछा था। जिन भगवान महेश की संतति में आज भी महेश्वरी समाज को माना जाता है, उन्हीं उमा महेश संवाद करते हैं। उन्हीं उमा महेश माता उमा ने महेश भगवान से पूछा, शिव जी से पूछा, आपकी और हमारी जो संतति होगी, आपका और हमारा जो वंश बढ़ेगा, जरा ध्यान देना इस प्रसंग पर। सब अपने व्यापार में, सब अपने व्यवसाय में, सब अपनी नौकरी में, सर्विस में व्यस्त हो जाएंगे कली काल में। संसार का प्रत्येक मानव अपने अपने कार्य में लगा रहेगा, तब उस व्यक्ति वो अपने परिवार का भरण पोषण करेगा, अपने आप को संभालेगा, समाज को संभालेगा, घर को संभालेगा, कुटुंब को संभालेगा, परिवार को संभालेगा। हो सकता है वो आपको भूल जाए, हो सकता है वो आपका स्मरण ना कर पाए, तब आप उस जीव को मुक्त कैसे करेंगे, उसके कार्य को सफलता कैसे देंगे, उसको फलित कैसे करेंगे। भगवान महेश ने मां उमा को जो कहा वो आपकी जिंदगी में उतार कर रखना। भगवान शंकर और पार्वती का जो रिश्ता है वह 51वें नंबर पर आता है। माता सती और शिव जी का जो विवाह है वो 49वें नंबर का है। 50वें नंबर में बीच में सती और पार्वती के बीच में एक भगवान शिव और माता पार्वती का, सती का प्रागट्य एक और हुआ है, जिसमें माता पार्वती जी कोयल बनी हैं और भगवान देवादिदेव महादेव नीलकंठ बने हैं। ये बीच में 39वां नंबर है उमा महेश भगवान का संवाद। और उन संवादों में माता पार्वती जी ने पूछा कि जीव को मान लो तुम्हें भूल गया, तुम्हारा स्मरण नहीं कर पाया, तुम्हारा भजन नहीं कर पाया, तुम्हारे मंदिर तक भी नहीं पहुंच पाया, तुम्हें भूल गया, तुम्हारे मंदिर तक भी नहीं पहुंचा, तो उसकी गति कैसे होगी, उसकी मुक्ति, उसका कार्य सिद्ध कैसे होगा, उसको सफलता कैसे मिलेगी। तो जो भगवान महेश ने माँ उमा को कहा, संपूर्ण जगत के लोगों को याद रखना चाहिए। भगवान महेश कहते हैं, उमा, संसार का मनुष्य यदि मुझे भूल भी गया कोई बात नहीं, मुझे भजना भी भूल गया, मेरा नाम भी भूल गया, मुझे नहीं भज पाया, मेरी औलाद, मेरी संतान यदि मुझे नहीं भज पाई, किसी के गले में अगर रुद्राक्ष पड़ा होगा या किसी के मस्तक पर तिलक लगा होगा, भस्म लगी होगी, त्रिपुंड लगा होगा, चंदन लगा होगा, कुंकू लगा होगा, या उसके गले में यदि रुद्राक्ष पड़ा होगा और ऐसा व्यक्ति भी उसके सामने से निकल कर चला जाएगा और उस रुद्राक्ष पहने हुए व्यक्ति का, बच्चे का, बूढ़े का, महिला का, पुरुष का, किसी का भी दर्शन अगर उस व्यक्ति को भी हो गया तो जितना फल रुद्राक्ष पहनने वाले को मिलेगा, उसका दर्शन करने वाले को भी उतना ही फल प्राप्त हो जाए, उतना ही फल प्राप्त हो जाए। एक रुद्राक्ष में कितना बल होता है जरा ध्यान करिएगा। एक रुद्राक्ष,
63 नयनार, 63 शिव भक्त तमिल में हुए हैं। 63 उसमें से एक थे भक्तंगित प्रत, जिनका नाम था भक्तंगित प्रत। 63 भक्तों में से शंकर भगवान के 63 शिव भक्तों में से एक भक्त थे भक्तंगित प्रत। बहुत बड़े पैसे वाले थे, बहुत बड़े। उनके पिताजी भी हीरे पन्ने का काम करते थे और भक्तंगित प्रत पिताजी के जाने के बाद वो भी हीरे पन्ने का काम करते थे। मां कावेरी के तट पर रहते थे। जैसे उत्तर में मां गंगा की पूजन होती है, वैसे ही दक्षिण में मां कावेरी की पूजन होती है। शिव जी के भक्त तो थे ही नहीं, उनका नाम वाम स्मरण में था ही नहीं, वो पहले भक्त नाम ही नहीं था उनका। वो तो एक सेठ थे, धनिक सेठ, पैसे वाले, धनपति, करोड़पति। विदेश में उनका व्यापार होता था भक्तंगित प्रत का। खूब दौलत थी, खूब धन था, खूब वैभव था, कोई कमी नहीं थी। उन्होंने अपनी जिंदगी में शिवालय भी नहीं गए, पर एक नियम उन्होंने अपने जीवन में बनाया था, मां कावेरी का स्नान करना, मां कावेरी का दर्शन करना और मां कावेरी के स्नान कर कर अपने घर आना और अपने व्यापार में लग जाना। अब जो लोग कहते हैं कि हमें दुकान से फुर्सत नहीं मिलती, हमें व्यापार से फुर्सत नहीं मिलती, हमें पढ़ाई से फुर्सत नहीं मिलती, हमें नौकरी से फुर्सत नहीं मिलती, उनके लिए सबसे अच्छी कथा है भक्तंगित प्रत की। 63 नयनारों में से, शिव संप्रदाय के सुंदर भक्तों में से, तमिल के 63 भक्तों में से एक भक्त है, एक भक्त भक्तंगित प्रत। मां कावेरी का स्नान करते थे, पूजन करते थे और आ जाते थे, अपने काम में लग जाते थे। दिन भर काम काम काम, अपना काम जो है उसमें लगे। धर्म पत्नी के औलाद नहीं थी, संतान नहीं थी। सारी दुनिया के जितने भी वेद थे, डॉक्टर थे, सबको दिखाया गया, वेदों को दिखाया। अब पैसा की कमी तो थी नहीं, फिर भी उनके घर में औलाद का सुख नहीं आया भक्तंगित प्रत के। और जब भक्तंगित प्रत के घर में जब संतान नहीं हुई तो उन्होंने विचार कर लिया कि ये दौलत, ये हीरे, ये जवाहरात, ये धन, ये दौलत किस काम। अब व्यापार करूंगा पर मेरा व्यापार मैं नहीं संभालूंगा, मेरे नौकर संभालेंगे, सेवक संभालेंगे और अपन तो अपनी बस घर में आराम करेंगे। इसमें वही की वही कर देंगे। धर्म पत्नी का नाम था वसुमती। वसुमती ने एक दिन पूछा अपने स्वामी से कि तुम आजकल दुकान पर नहीं जाते, व्यापार नहीं करते, विदेश यात्रा नहीं कर रहे हो, हीरा जवाहरत बेचने के लिए नहीं जा रहे हो। भक्तंगित प्रत ने कहा कि मुझे अब जाने की जरूरत नहीं है, अब नहीं जाऊंगा। किसके लिए कमाऊंगा? जब औलाद ही नहीं है तो फिर कमाना क्या? अब नहीं जाऊंगा, अब नहीं जाऊंगा मैं, अब मुझे जाना ही नहीं। फिर भी धर्म था उसमें, उस रुद्राक्ष के आगे आगे झूलने से उस भक्तंगित प्रद के नेत्र चले गए और उसने उस शिव भक्त के चेहरे का दर्शन कर लिया। कई लोग कहते हैं सीवर वाले गुरुजी कोई कथा, ऐसी ऐसी कथा लाते हैं कि वो हमको, तो हम फिर कहें 63 नयनार में से भक्तंगित प्रत का कथा निकालना, 63 शंकर भगवान के भक्त जो तमिल में हुए हैं उसमें से एक भक्त की कथा ये है कि रुद्राक्ष पहनने वाले के मात्र मुख का दर्शन कर लो तो भी शिव के दर्शन का फल प्राप्त हो जाए।
कोई कहता है कि रुद्राक्ष क्या महिला नहीं पहन सकती? कौन सी पुराण में लिखा है कि रुद्राक्ष महिला नहीं पहन सकती? कोई कहता है रुद्राक्ष क्या लड़कियां नहीं पहन सकती? शिव महापुराण की कथा कहती है मेरी जगत जननी जगदम्बा तो कुंवारी अवस्था में हिमालय राज ने उनके गले में रुद्राक्ष धारण कर दिया था। माँ पार्वती के गले में रुद्राक्ष बाल्यावस्था से था, कुंवारी अवस्था से था। रुद्राक्ष जिसको तुम धारण कर, कोई व्यक्ति पे ना, यहाँ आते हैं कई भक्त जो बेलपत्री लेने के लिए आते हैं तो हम देखते हैं उनके गले में रुद्राक्ष, कोई भाई है, कोई बच्चे हैं, कोई माताएं, उनके गले में जब रुद्राक्ष दिखता है तो रुद्राक्ष जब जिसके गले में दिखता है तो हम उसके चेहरे का दर्शन जरूर करते हैं। क्यों? उसमें मेरा शिव बसा है, इसलिए वो रुद्राक्ष पहनकर यहाँ तक। और जिसके गले में रुद्राक्ष नहीं होता वो बाजू में खड़े होकर भी चिल्लाता रहता है बाबा जी बाबा जी बाबा जी, तो भी हम उसको देखते ही नहीं। रुद्राक्ष है तो दृष्टि अपने आप जाती है। टीसी, ट्रेन का जो टीसी होता है, टिकट काटने वाला होता है, तुम टिकट लेकर बैठोगे तो तुम्हारे पास वो टीसी आएगा ही नहीं। टीसी हमेशा पहचानता है, जिसके पास टिकट नहीं होता उसको टीसी तुरंत देख लेता है, यही है। अच्छा, उसके पास में कोई जड़ी बूटी तो है नहीं, उसके पास कोई जादू भी नहीं है कि वो तुम्हारे बिना टिकट को तुरंत पहचान लेता है। उसको वो निगाह से पहचान जाता है, उसके हाव भाव से पहचान जाता है कि इसके पास में टिकट है और इसके पास में टिकट नहीं है। बस टीसी उसके मन के अनुभव से समझ जाता है। उसी तरह शिव का भक्त आपके गले में अगर रुद्राक्ष होगा तो आपका केवल उस गले का कंठ देखकर, आपका हाव भाव देखकर समझ जाएगा कि इसने रुद्राक्ष धारण कर रखा है, तो दृष्टि चली जाए।